स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों का रंजीत सर ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 के मैथमेटिक्स का एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है संयोग और प्रायिकता, चांस एंड प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पे दो चीज है, एक क्या है, संयोग है जिसको कि हम लोग कहते हैं चांस। दूसरा क्या है जी, प्रायिकता है, इसको हम संभावना भी कहते हैं, जिसको कि हम लोग अंग्रेजी में प्रोबेबिलिटी कहते हैं। दोनों में थोड़ा सा अंतर समझिए। संयोग क्या है, चांस क्या है। मान लीजिए कि आपके मोहल्ले में 7 बजे प्रतिदिन पानी आता है और उठने में आपको विलंब हो गया, जिसके कारण जब तक आप वहां गए नल से पानी आना बंद हो गया। ये क्या है, यही संयोग है। या आप स्टेशन जाते हैं, समय से जाते हैं, फिर भी ट्रेन छूट जाती है, ये क्या है, संयोग है। तो संयोग का मतलब होता है आकस्मिक ऐसी घटना का घट जाना जिसके बारे में हमने सोचा नहीं था। अब पहले परिस्थिति में, कंडीशन में क्या हमने देखा कि हम तो समय से गए पानी लाने, फिर भी पानी खत्म हो गया नल का, ये क्या था, संयोग था। हम स्टेशन समय से गए, फिर भी ट्रेन छूट गई, ये क्या था, संयोग था। तो संयोग जो होता है वो अचानक कोई घटना घट जाती है। दूसरा है प्रायिकता या संभावना। ये क्या होता है, तो इसमें जैसे कि हम किसी लॉटरी का टिकट खरीदते हैं तो इसमें कोई जरूरी नहीं है कि हम उस लॉटरी को जीत ही ले, या ये भी कोई जरूरी नहीं कि हम हार ही जाए। चांसेस होते हैं, जैसे कि किसी चीज का चांस अधिक होता है, किसी का कम होता है। जैसे कि मान लीजिए एक प्राइजेस है, एक ही प्राइस है और बहुत सारे उस टिकट के खरीदार हो गए, तो ऐसी परिस्थिति में आपके जीतने की जो संभावना है वो कम हो जाती है और हारने की संभावना अधिक हो जाती है। क्यों? क्योंकि टिकट के खरीदार अधिक हैं और जो पुरस्कार है वो कम है। तो ये चीज जो है वो कहलाती है प्रायिकता या संभावना। तो चलिए आज हम लोग इसी चीज को पढ़ेंगे कि ये होता क्या है। संयोग आप लोगों ने देखा, अभी हम लोग प्रायिकता को देखेंगे। प्रायिकता में होता क्या है कि हम किसी भी घटना के घटित होने का एक अनुमान लगाते हैं, एक आकलन करते हैं कि ये हो सकती है अथवा नहीं हो सकती। यदि हो सकती है तो इसके क्या चांसेस है, इसकी क्या संभावना है, उसी चीज को अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं प्रायिकता, जिसको की कहते हैं प्रोबेबिलिटी। चलिए, जैसा कि हमने बताया कि इसमें हम किसी घटना का आकलन करते हैं, तो जो घटना होता है उसको कहते हैं अंग्रेजी में इवेंट कहते हैं, और इसको हम संकेत, इसका जो संकेत होता है वो ई होता है। यदि हम लोग कुल संभव परिणाम की बात करें कि किसी भी घटना के घटने से पहले यदि कुल उसके संभव परिणाम क्या है, उसके कुल चांसेस क्या है, तो उसको हम लोग कहते हैं, उसका संकेत होता है नंबर ऑफ एस। और यदि हम किसी घटना के अनुकूल परिणाम की बात करें तो वो होता है आपका नंबर ऑफ ई। और यदि हम किसी घटना के घटने की प्रायिकता की बात करें तो उसका जो संकेत होता है वो होता है पीई। और इस तरह से किसी घटना के घटने की जो प्रायिकता होती है उसका सूत्र जो होता है पीई बराबर होता है नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस। ये होता है प्रायिकता का सूत्र। फिर से देख लीजिए, जब हम किसी घटना की चर्चा करेंगे तो उसका संकेत ई होगा, और उस घटना के अनुकूल परिणाम की संख्या की बात करेंगे तो वो नंबर ऑफ ई होगा।
कुल संभव परिणाम की बात करेंगे तो वो नंबर ऑफ एस होगा, और यदि घटना के घटने की प्रायिकता की बात करें तो वो पीई होगा। और सूत्र होता है प्रायिकता पीई बराबर एन ई बाई एन एस। इसको एक एग्जाम्पल की सहायता से हम लोग समझते हैं। मान लीजिए एक सिक्के को यदि हम एक बार उछालते हैं तो एक सिक्के को एक बार उछालने पर जो शीर्ष होता है हेड, उसके आने की प्रायिकता क्या है उसको निकालना है। प्रश्न है एक सिक्का को एक बार उछालने पर शीर्ष हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जब हम एक सिक्का को उछालेंगे तो एक सिक्के के उछालने पर कुल संभव परिणाम क्या होंगे। तो इसके कुल संभव परिणाम होंगे जब हम एक सिक्का को उछालेंगे और वो सिक्का यदि नीचे आए, हाँ वो खड़ा नहीं होना चाहिए, यदि वो नीचे आए तो या तो उसमें ऊपर में हेड आएगा अर्थात शीर्ष आएगा, नहीं तो टेल आएगा यानी कि पृष्ठ या पट आएगा। इसको चित्त भी बोलते हैं, इसको पट भी बोलते हैं। तो इस तरह से कुल संभव परिणामों की संख्या क्या हो जाएगी जी। कुल संभव परिणामों की संख्या जिसको हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ एस, वो हो जाएगा 1 और 1 2। अब हमको क्या चाहिए, तो हमको निकालना है हेड वाला। उसको मान लेंगे, माना कि सिक्के के शीर्ष यानी कि हेड आने की घटना बराबर यदि ई है तो घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या क्या होगी। तो अनुकूल परिणामों की संख्या का संकेत हमने क्या लिखा है, नंबर ऑफ ई, और ये हो जाएगी हमको क्या चाहिए हेड, और हेड कितना है केवल 1। तो इस तरह से अनुकूल परिणाम की संख्या हो गई 1। और इस तरह से अब हम निकालेंगे घटना के घटित होने की प्रायिकता। और वो अभी हमने पढ़ा है पीई बराबर नंबर ऑफ ई बाई नंबर ऑफ एस बराबर। अब ई वाला कितना आया है जी 1 बटे कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी है 2। तो इस तरह से हम देखें कि जब हम एक सिक्का को एक बार ऊपर उछालेंगे तो उसके शीर्ष आने की जो प्रायिकता होगी वो होगी 1 बटे 2। हमने कैसे निकाला है फिर से देख लेंगे। पहले हम एक सिक्का को उछालेंगे तो कुल संभव परिणाम क्या आएगा, या तो हेड या तो टेल, यानी कि कुल संभव परिणाम 2 आएगा। हमको चाहिए हेड, उसका हम घटना ई मान लिए हैं और उसके अनुकूल परिणाम हो गया 1 क्योंकि हेड 1 है, और इस तरह से प्रायिकता हो गया 1 बटे 2। आप सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले। चलिए बच्चों, अब हमारे सामने एक प्रश्न है कि एक थैले में 5 काली गेंद और 2 लाल गेंद है। बिना देखे उस थैले से एक गेंद को बाहर निकाला जाता है। तो आप बतलाइए कि वह गेंद लाल हो, इसकी क्या प्रायिकता होगी। तो देखिए हम लोग इसको बनाते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। एक थैले में देखिए क्या है, काली गेंदों की संख्या कितनी है जी 5, लाल गेंदों की संख्या ये कितनी है 2, और कुल गेंदों की संख्या कितनी हो गई, दोनों को जोड़ देंगे तो 5 और 2 7। इसीलिए हमको निकल गया कुल संभव परिणाम नंबर ऑफ एस कितना हो गया जी 7।
अब हमको निकालना क्या है, संभावना किस चीज का निकालना है, प्रायिकता लाल होने का। तो उसको मान लेंगे कि माना कि लाल गेंद के बाहर आने की घटना बराबर ई। इसीलिए घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या ये क्या हो जाएगी जी, नंबर ऑफ ई। तो देखेंगे लाल वाला है कितना, लाल वाला कितना है, 2 है, तो ये हो गया 2। जब हमको नंबर ऑफ ई निकल गया, नंबर ऑफ एस निकल गया, तो हमको प्रायिकता भी निकल जाएगा। इसीलिए घटना के घटित होने की प्रायिकता पीई बराबर नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस। और ये हो गया नंबर ऑफ ई कितना है 2 और नंबर ऑफ एस कितना है 7। तो आ गया हमारा आंसर 2/7। अब इसी के आधार पर प्रश्नावली में हम लोग चले जाएंगे और हम लोग देखेंगे प्रश्नावली में कुछ प्रश्नों को हल करके देखेंगे। जैसे प्रश्नावली अभी हम लोग चले जाएंगे आपके टेक्स्ट बुक का 4.3, उसमें कहता है कि 2 सिक्का को एक साथ उछाला जाता है। प्रश्न है कि 2 सिक्के, प्रश्न आप अपने बुक में से लिख लीजिएगा, हम आपको सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व 1 का। तो कहता है इसमें कि 2 सिक्का को एक साथ उछाला जाता है। तो हम लोग लिखेंगे 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर संभव परिणाम। समझने वाली बात है जी। जब 2 सिक्का को एक साथ उछालेंगे या एक सिक्का को 2 बार उछालेंगे, समझिए बात को, या तो 2 सिक्का को एक साथ उछालिए या एक सिक्का को 2 बार उछालिए, तो परिणाम क्या क्या आएगा, या तो उन दोनों सिक्कों पर हेड आएगा HH, या दोनों सिक्कों पर टेल आएगा TT, या पहले सिक्के पर हेड और दूसरे सिक्के पर टेल HT, या पहले सिक्के पर टेल और दूसरे पर हेड TH आएगा। तो इस तरह से जो हमारा कुल संभव परिणाम हो जाएगा, 2 सिक्का को उछालने पर कुल संभव परिणामों की संख्या नंबर ऑफ एस हो जाएगी कितना जी, 1 2 3 4। ये हो गया आपका 4। अब प्रश्न कहता है कि एक सिक्का के चित आने का क्या प्रायिकता होगा। एक सिक्का के, उसको मान लेंगे, माना कि एक सिक्के के चित आने की घटना बराबर ई। इसीलिए घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या नंबर ऑफ ई कितना हो जाएगा जी, तो एक चित यानी कि एक हेड वाला कौन सा है, तो एक ये है और एक ये है, एक वाला, तो कितना हो गया 2। इसीलिए घटना के घटित होने की प्रायिकता पीई बराबर नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस। ये हो जाएगा आपका 2 बटे टोटल एस है 4, काटेंगे 2 कम 2 2 4 1 बटे 2, तो हो गया इसका 1 बटे 2। लेकिन यदि आपको कहेगा कि कम से कम 2 चित और ज्यादा से ज्यादा यदि दोनों चित आ जाए तो तब हो जाएगा, ये एक चित वाला है 2 और फिर उसके बाद क्या है दोनों चित वाला है, तो ये मिला करके 2 1 3, तब आपका आंसर हो जाएगा 3 बटे 4। और यदि आपको कहेगा नहीं केवल 2 चित आए तो हम ये लिखेंगे 1 और 1 2, 2 बटे 4 कट के 1 बटे 2। और हम आशा करते हैं कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। आप लोग का जो गृह कार्य हो गया होमवर्क, वो प्रश्नावली 4.3 होगा, इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा
यदि नहीं बनेगा तो पुनः हम अगली वीडियो में इसको बना करके बतलाएंगे। धन्यवाद।